नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आज हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन पढ़ेंगे, जिसमें आदिकाल और या वीर गाथा काल के कवियों और उनकी रचनाओं का विश्लेषण करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया है। आदिकाल 1000 से 1350 तक, इसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1650 तक, इसे भक्ति काल भी कहते हैं। उत्तर मध्यकाल 1650 से 1850 रीतिकाल कहा गया इसे। आधुनिक काल 1850 से अब तक, और उसे गद्य काल भी कहते हैं। तो ये उपनाम है। आदिकाल को वीर गाथा काल कहेंगे, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल, आधुनिक काल को गद्य काल। हिंदी साहित्य इतिहास के विभिन्न कालों का नामकरण जॉर्ज गियर्सन ने किया है। आदिकाल को विभिन्न आचार्यों, लेखकों और कवियों ने क्या नाम दिया है? जॉर्ज गियर्सन के अनुसार चारण काल। जॉर्ज गियर्सन ने इसे चारण काल कहा है। मिश्र बंधु के अनुसार प्रारंभिक काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल वीर गाथा काल का नाम दिया है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। राम कुमार वर्मा ने संधि काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल का नाम दिया है। इसका उपनाम वीर गाथा काल सर्वमान्य है। आदिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सर्वमान्य रूप से राहुल सांकृत्यायन द्वारा स्वीकृत सिद्ध कवि 1769 ईस्वी में सरहपा या सरहपाद को ही हिंदी का सर्वप्रथम कवि स्वीकार किया। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू 693 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान जो 13वीं शताब्दी के थे। डॉक्टर बच्चन के अनुसार विद्यापति को प्रथम कवि माना है, जो 15वीं शताब्दी के हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज और भोज को माना है, जो 993 ईस्वी के हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजा मुंज और भोज को माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र के अनुसार शालिभद्र सूरी 1184 ईस्वी के हैं। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य को, जो 10वीं शताब्दी के कवि थे। तो सर्वमान्य रूप से राहुल सांकृत्यायन द्वारा सरहपा को ही हिंदी का सर्वप्रथम कवि स्वीकार किया गया है। हिंदी की सर्वप्रथम रचना श्रावकाचार है। जैन कवि आचार्य देवसेन द्वारा 933 ईस्वी में रचित है और इस रचना में 250 पद दोहे हैं। इसका उद्देश्य गृहस्थ धर्म केंद्र है। अब पढ़ेंगे आदिकालीन साहित्य का विभाजन। रासो साहित्य। रासो साहित्य जिसमें पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, ये रासो साहित्य है। रास साहित्य को जैन साहित्य भी कहा जाता है। सिद्ध साहित्य सिद्धों द्वारा या बौद्ध साहित्य कहा जाता है इसे। नाथ साहित्य जो शिव को मानने वाले थे, जिन कवियों ने रचनाएं की, उसको नाथ साहित्य कहा जाता है। लौकिक साहित्य जो स्वतंत्र साहित्य था, जो रास, रासो, सिद्ध, नाथ इन साहित्यों में नहीं था, वो लौकिक साहित्य या स्वतंत्र साहित्य है। अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य के कवि और उनकी रचनाएं देखते हैं। स्वयंभू पौम चर्यु की रचना की उन्होंने, जो अपूर्ण है। ऋठणेमी चर्यु, स्वयंभू छंद। स्वयंभू की ये 3 रचनाएं हैं। पुष्यदत्त की महापुराण, ऋय कुमार चर्यु, जसहर चर्यु। धनपाद की भविष्यत कहा। अब्दुल रहमान ने संदेश रासक लिखा। जोइंदू परमात्म प्रकाश योगसार। अपभ्रंश साहित्य को डिंगल और पिंगल शैली में लिखा गया है। अपभ्रंश के साथ ब्रजभाषा, जिसमें ब्रजभाषा का समावेश है, वो पिंगल शैली है। और अपभ्रंश के साथ जिसमें राजस्थानी भाषा का समावेश है, वो डिंगल शैली है। तो अपभ्रंश को डिंगल या पिंगल शैली में लिखा गया है। अब पढ़ेंगे रासो साहित्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नरपति नाथ द्वारा रचित बीसलदेव रासों में
उल्लेखित निम्न पद के आधार पर रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से पानी है। रासो किसे कहते हैं? रसायन को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के रासक शब्द से मानी है। रासक, रास आ, रासा, रासो। अब रासो साहित्य के कवियों, लेखकों या उनकी रचनाएं देखते हैं। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा, जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। 1149 से और 1192 तक इसका समयावधि है। बीसलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल हैं। बीसलदेव रासो में राजा भोज परमार की पुत्री और अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह योग पुनर्मिलन का वर्णन है। परमाल रासो के रचयिता जगनिक हैं। परमाल रासो एक आल्हा खंड है जिसमें आल्हा उदल का वर्णन है। खुमाड़ रासो को दलपति विजय ने लिखा है। संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान है। बुद्धि रासो को जल्हड़ ने लिखा है। कलयुग रासो के रचयिता रसिक गोविंद है। कुमारपाल रासो को देवप्रभ ने लिखा है 14वीं शताब्दी में। मंजू रासो के लेखक का पता नहीं है, अज्ञात है। विजयपाल रासो को नल सिंह भाट ने लिखा है। रास साहित्य, जिसे जैन साहित्य भी कहा जाता है, जैन कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार करने के लिए जो साहित्य रचा गया वो रास साहित्य है। संस्कृत साहित्य में रास शब्द की व्युत्पत्ति क्रीड़ा या नृत्य से संबंधित है। 12वीं-13वीं शताब्दी में रास साहित्य लिखा गया। लोक जीवन में रास शब्द की श्री कृष्ण की रास लीलाओं से संबंधित है। रास साहित्य के कवि या लेखक और उनकी रचनाओं को देखते हैं। शालिभद्र सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली रास लिखा। इसमें 205 छंद हैं। ये एक खंड काव्य है। 1184 ईस्वी में रचित है। शालिभद्र सूरी ने पंच पांडव चरितरास को भी लिखा। ये 14वीं शताब्दी में लिखा गया है। पंच पांडव चरितरास 15 सर्गों में विभाजित है। कवि आसुक ने चंदन बाला रास की रचना की। 1200 ईस्वी में लिखा गया है इसे। इसमें 15 छंदों में ये रचना लिखी गई। ये एक लघु खंड काव्य है। जीव दयाराम भी कवि आसुक की रचना है। जिन धर्म सूरी ने स्थूल भद्र रास को 1209 ईस्वी में लिखा। विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरी रास की रचना 1231 ईस्वी में की। सुमति गुड़ी ने मीनाथ रास को लिखा 1231 ईस्वी में। इसमें 58 छंद हैं। श्री कृष्ण का वर्णन है। आचार्य देवसेन ने श्रावकाचार का वर्णन किया 933 ईस्वी में। दूसरी रचना है लघुनय चक्र और फिर दर्शन सार को भी आचार्य देवसेन ने लिखा है। पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य को बौद्ध साहित्य भी कहा जाता है। साधनावस्था में निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत कहलाती है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 84 सिद्ध थे। इनमें से प्रमुख थे सरहपा, सबरपा, लुइपा, डोम्भिपा, जालंधरपा और कंढप्पा। सरहपा ने दोहा कोश की रचना की जिसमें दोहे हैं और ये 769 ईस्वी में लिखी गई है। सबरपा चर्यापद, महामुद्रा, वज्र रीति, वज्रयोगिनी, साधना, ये सब रचनाएं इन्होंने 780 ईस्वी में की हैं। लुइपा की रचना है लुइपा गीतिका। 733 ईस्वी के लुइपा थे। डोम्भिपा ने डोम्भिपा गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश की रचना की 840 ईस्वी में। जालंधरपा ने वियुक्त मंजरी, गीत, हुंकार चित्र, भावना क्रम को लिखा। कंढप्पा की रचनाएं हैं चर्याचर्य, विनिश्चय, कंडपात और गीतिका। नाथ साहित्य। भगवान शिव के उपासकों द्वारा जो साहित्य रचा गया उसे नाथ साहित्य कहा जाता है। हठ योग। गोरखनाथ की सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार हठ शब्द में प्रयुक्त ह का अर्थ सूर्य
तथा ठ का अर्थ चंद्रमा से ग्रहण किया गया है। इन दोनों के योग को हठ योग कहा गया है। नाथ साहित्य के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ माने जाते हैं। नाथ साहित्य का चरमोत्कर्ष 12वीं और 14वीं शताब्दी में माना गया है। गोरखनाथ जी का सर्वमान्य काल 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल ही निर्धारित किया गया है। नाथ पंथ के अंतर्गत कुल 9 नाथ प्रसिद्ध माने गए हैं। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, ग्राहिणीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, भर्तहरिनाथ, गोपीचंदनाथ। मन, प्राण, शुक्र, वाक और कुंडलिनी, इन पांचों के समन्वय के तरीकों को राजयोग, हठयोग, वज्रयोग, जप योग या कुंडली योग कहा जाता है। गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है। इनमें से प्रमुख रचनाएं हैं सबदी, जो कि सबसे प्रामाणिक रचना है, पद, प्राण संकली, सिद्ध्यादर्शन, नरवय बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, पंचमात्रा, आत्मबोध। गुरु गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है। डॉक्टर पीताम्बर द्वारा 14 मानी गई है। हिंदी साहित्य में डीलिट की उपाधि पाने वाले सर्वप्रथम विद्वान डॉक्टर पीताम्बर दत्त भड़थ्वाल हैं। इन्होंने 1942 में गोरखवाणी के नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया है। इसका प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा किया गया है। गोरखवाणी के नाम से रचनाओं का संकलन किया है पीताम्बर दत्त भड़थ्वाल ने। तो गुरु गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं वो गोरखवाणी के नाम से प्रसिद्ध हैं। लौकिक साहित्य या स्वतंत्र साहित्य, जो रचनाएं प्रमुख प्रवृत्तियों रासो, रास, सिद्ध, नाथ के अतिरिक्त स्वच्छंद रूप से रची गईं, उन्हें आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य कहा गया। जिनमें रासो पद्धति ना हो, रास, सिद्ध, नाथ, इनकी पद्धतियों के अतिरिक्त जो रचनाएं रची गई हैं उन्हें लौकिक साहित्य कहा जाता है। सबसे पहले पद साहित्य देखते हैं। ढोला मारू रादुहा, ये पद साहित्य है। इसके रचयिता कवि कल्लोल हैं। कुशल लाल 1473 ईस्वी में इसे रचा गया है। कुशल लाल के कुछ पद इसमें सम्मिलित हैं, इसलिए कुशल लाल को भी इसका रचयिता माना जाता है। इस रचना के पदों का संपादन 1934 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा किया गया। इसकी रचना 1473 ईस्वी में की गई और इसका संपादन 1934 ईस्वी में। इसके नायक इस रचना में इसके नायक हैं जयपुर के कछवाहा वंश के शासक राजा नल का पुत्र राजकुमार ढोला। जो ढोला है वो राजा नल का पुत्र राजकुमार है। नायिका है पूगल बीकानेर के राजा की पुत्री राजकुमारी मारवाड़ी और सहनायिका मालवा की राजकुमारी मालवाड़ी है। ये ढोला मारू रादुहा बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिसके कवि कल्लोल हैं। विद्यापति, विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवियों में से एक हैं। मैथिली भाषा में सरस काव्य रचना करने के लिए इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। इन्होंने पदावली की रचना 1380 में ईस्वी में की। पदावली की रचना इन्होंने मैथिली भाषा में की। कीर्तिलता 1403 में, कीर्ति पताका 1403 में, कीर्तिलता पताका इन्होंने अवहट्ट भाषा में लिखी हैं। इनका रचना काल 1350 से 1460 तक माना जाता है। भट्ट केदार, इन्होंने जयचंद्र प्रकाश लिखा है जो कि एक बहुत महाकाव्य है। महाराज जयचंद्र के प्रताप और पराक्रम का वर्णन है इसमें। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो को 1184 ईस्वी का माना जाता है। इनको उपनाम दिया गया तुर्के अल्लाह तोताए हिंद। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने गए हैं। ये ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना का आरंभ खुसरो ने किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खलिक बावरी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, गज़ल, दो सुखने, नूह सिपहर, नजराने हिंद, हालाते कन्हैया। कवि मधुकर, कवि मधुकर की रचनाएं हैं जयमयंक, जस चंद्रिका।
आदिकाल की सर्वप्रथम रचना श्रावकाचार है। सर्वप्रथम कवि सरहपा। प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में डीलिट की उपाधि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल को। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो। आदिकाल की रचनाओं की विशेषताएं हैं प्रबंधात्मक काव्य कृतियाँ, रासो काव्य, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवहट्ट भाषा में लिखी गई हैं। मुक्तक काव्य कृतियाँ हैं खुसरो की पहेलियाँ, सिद्धो नाथों की रचनाएं। विद्यापति की पदावली जो कि मैथिली भाषा में लिखी गई है। प्रवृत्तियाँ धार्मिकता, वीरगाथात्मकता, श्रृंगारिकता है। आदिकाल के विस्तृत वर्णन के लिए दूसरा वीडियो जरूर देखें। कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कीजिए जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।